बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 12th सब्जेक्ट इकनॉमिक्स के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब तक हम कंसेप्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, मगर इस प्रोडक्शन के दो अहम जुज़ हैं, यानी देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज how much and what types of costs are incurred by the manufacturer or by the producer for the producing any commodity. And the second important factor from the production side is revenue from the sale of the product. यानी कि जो प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर पैदा करता है, फिर उसको सेल करके वो कौन सी आमदनी हासिल करता है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ तक कॉस्ट्स का ताल्लुक है, इसके बारे में हम वजाहतन पढ़ चुके हैं, और आज जिस कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लफ्ज़ रेवेन्यू का माना जोड़ेंगे तो इसका मतलब आमदनी के हैं, यानी कि आमदनी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और वी कैन से दैट इट इज़ द इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। व्हेन ए प्रोड्यूसर of any product sells the product, it brings income or revenue to him, and this is the main funda of the production. Yes dear students, now there are many concepts related to our topic, that is revenue. The first one among them is total revenue. What is total revenue? The total income or the total money income received by the seller from selling a given amount of the product which he produces. For example, अगर एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर 20 यूनिट्स बेचता है, मार्केट में 20 यूनिट बेचता है, एक यूनिट की कीमत अगर 10 रुपया है, अगर एक यूनिट की कीमत 10 रुपया है, तो कितनी आमदनी या टोटल रेवेन्यू वो कितना फिर कलेक्ट करता है, यानी कि वो 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है और इनको मार्केट में बेचता है 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट। तो इसको टोटल रेवेन्यू जो बनता है वो इसका बनता है ₹200। यानी कि वी कैन से दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी सोल्ड, कि कितने यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी किसी मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किए इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, एज यू सी हियर इन दिस एग्जाम्पल। इसके बाद आता है दूसरा हमारा, उसको हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू जो जितना होता है उसको हम फिर डिवाइड करते हैं कितने यूनिट सोल्ड हो गए। और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ पर वो 200 रुपया है, तो कितने यूनिट्स बेचकर इतना रेवेन्यू हासिल हुआ, कि दैट इज़ 20 यूनिट्स बेचकर इतना रेवेन्यू हासिल हुआ। तो वी कैन से दैट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो गया 200, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स बेच दिए 20 यूनिट्स, सो वी कैन से दैट
200 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल 10 रुपीज़, यानी कि ₹10। जो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आता है वो 10 रुपीज़ आता है। मगर अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, इज एवरेज रेवेन्यू डिफरेंट फ्रॉम प्राइस or these two concepts mean the same thing? If a seller sells various units of product at same price, then average revenue would be the same thing as price, as you can see in the example. But when he sells different units of a given product at different prices, then the average revenue will not be equal to price. ये आपको समझना है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस में क्या फ़र्क है। अगर एवरेज रेवेन्यू हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइस से, फॉर एग्जांपल एवरेज रेवेन्यू हमारा निकल गया यहाँ पर 10 रुपीज़ और प्राइस पर यूनिट भी यहाँ पर है 10 रुपीज़, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस यहाँ पर सेम हो गया, क्योंकि अगर एक ये प्रोड्यूसर कोई चीज़ एक ही जैसी कीमत पर बेचता है मार्केट में, तो एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एज यू कैन सी हियर। यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसके बाद जो हमारा एक और आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? Marginal revenue is the revenue earned by selling an additional unit of the product. In other words, we can say that marginal revenue is the addition made to the total revenue by selling one more unit of the good. अगर हम मार्जिनल जो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर, कोई सेलर 10 यूनिट सोल्ड करता है, यानी 10 यूनिट्स बेचता है और एक यूनिट की कीमत 15 रखता है, तो उसका टोटल रेवेन्यू बन गया 10 × 15 हो गया 150। अगर अब यही जो ये मैन्युफैक्चर हैं ये 10 यूनिट्स के बजाय 11 यूनिट सोल्ड करे मार्केट में, अगर प्राइस अब 15 के बजाय 14 ही है, तो इसका जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो हम बनता है 154। तो जो इसके रेवेन्यू में जो ये एडिशन हुआ, पहले 150 था रेवेन्यू, अब 154 हो गया, जो ये 4 रुपीज़ एडिशन हो गया, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. You can also consult your textbook and would clear the topic. This was all about today. Have a nice day. Allah Hafiz.